ये भेज दिया जाता है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आज समाप्त होगा संसद का शीतकालीन सत्र। निर्धारित तिथि से एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा सत्र। 29 नवंबर से शुरू हुआ था शीतकालीन सत्र और आज होनी है केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक। तो एक दिन पहले ही संसद का सत्र खत्म हो रहा है शीतकाल का और आज एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ आज विपक्ष का संसद में प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। चुनाव सुधार बिल संसद में पास हुआ। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल लोकसभा में पेश। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया बिल का विपक्षी दलों ने विरोध भी किया है। बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंच चुका है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का इसमें प्रावधान है। तो ये कैसा रहा अब तक का संसद का शीतकालीन सत्र। तो मोदी शाह का मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां, कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 दिनों के भीतर दूसरा वाराणसी दौरा होगा प्रधानमंत्री का। 25 परियोजनाओं की यहां पर सौगात देने वाले हैं। कुल 2100 करोड़ की परियोजनाएं। डेयरी प्लांट का भी यहां पर शिलान्यास होगा। दूध उत्पादकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे और 35 करोड़ रुपए बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया जाएगा। तो कल वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर कई सौगात देने वाले हैं। 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है। करीब 25 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। कुल 2100 करोड़ की ये योजनाएं होंगी। डेयरी प्लांट का भी यहां से शिलान्यास होगा। दूध उत्पादकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 35 करोड़ रुपए बोनस करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। कानपुर और लखनऊ के बाद अब वाराणसी में अमूल की बनारस डेयरी का निर्माण होगा। इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के करीब 1000 गांव के किसानों को फायदा होगा। 457 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन में इस डेयरी से रोजाना 5 लाख लीटर दूध तैयार होगा। अब तक वाराणसी के गाँव में 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी और ये न्यूट्रिशन ब्रीड अपग्रेड करने का काम AI के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 1.5-2-3 साल में ये काम हो सकता है। यहाँ समितियों के माध्यम से किसानों से दूध ही नहीं खरीदा जाएगा बल्कि समूचे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकेगा। गुजरात से बड़ी संख्या में गिर गायें वाराणसी लाई गई हैं। तो डेयरी के प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से हो। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नया आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेगा प्लान अब तैयार